गुरुवार को कोटवार संगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के 15वें दिन प्रदेश अध्यक्ष लोचन प्रसाद चढ़ार ने धरना स्थल पर आकर कोटवारों की विभिन्न मांगों के समर्थन में कोटवार संगठन के सदस्यों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चढ़ार ने कहा कि शासन में बैठे जिम्मेदारों को कोसते हुए उन्होंने कहा कि कोटवारों को नामपत्र का वेतन देकर कोटवारों से 24 घंटे सेवाएं ली जा रही है। उस अनुपात में कर्मचारियों के वेतन के हिसाब से दुगुना वेतन कोटवारों को मिलना चाहिए। सौसर से मंगल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। लंबित मांगे हैं और शासन से हम बहुत लंबे समय से मांगते चले आ रहे हैं। कई बार हमने माननीय मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से भी ज्ञापन दिए और भोपाल में जाके एक दिवसीय आंदोलन भी किए, ज्ञापन दिए, पर शासन के लिए उस आंदोलन में न मांगों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगें मध्य प्रदेश शासन नहीं मान लेती, विगत 5 मई से हमने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का ऐलान कर दिया है और संपूर्ण मध्य प्रदेश के कोटवार 5 मई से सारे काम बंद करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हम कोटवारों के आंसू पोंछ दीजिए, अन्यथा 2023 में आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में 38,000 कोटवार कार्यरत हैं और 38,000 कोटवारों के परिवार और गांव के लोग मिलके अगर हमारी मांगों को आपने नहीं माना तो आपकी सरकार को हम गिराने का काम करेंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष लोचन प्रसाद चढ़ार का ऐलान है और हमारे साथ 38,000 कोटवार मध्य प्रदेश के तत्पर मुट्ठी में बंधे हुए हैं। जिस दिन मैंने अगर कोटवारों को बोल दिया कि कोटवार बंधु सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है तो आने वाले 2023 में हमको भी सरकार की बातें नहीं मानना। लोचन भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोचन भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं। आदरणीय हमारी 2 मांगे हैं मात्र, सरकार उन 2 मांगों को सुन ले। हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी करा दिया है। हमको शासकीय दर्जा दिया जाए क्योंकि प्रदेश का कोटवार मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959 की धारा 230 के तहत संवैधानिक नियमों के तहत नियुक्त होता है। उसको मात्र 400, 600, 800 और 4,000 रुपये मात्र मिलता है। इससे हम कोटवारों का किसी प्रकार से गुजारा नहीं होता और 24 घंटा काम लिया जाता हम लोगों से। ये कहाँ का ये प्रशासनिक व्यवस्था है, गलत है। जब 24 घंटा हमसे काम लिया जाता है तो हमको भी अन्य कर्मचारियों से 2 गुना पेमेंट मिलना चाहिए, पर हमको नाम मात्र के वेतन से काम करवाते हैं और हमको हमारा शोषण भी करवाते हैं ये लोग। अगर हम लोग शासन प्रशासन की बात नहीं सुनते तो हमको धमकियाँ दी जाती हैं, ये कोटवार हमारी बात को नहीं सुन रहा। तो जब आपने हमको नियुक्त किया है और शासकीय कर्मचारी मान रहे हो, दर्जा दीजिए ना और हमको एक सम्मानजनक वेतन दीजिए जिससे हमारे परिवार का गुजर बसर चले। जिस प्रकार की अन्य शासकीय कर्मचारियों को वेतन मिलता है वही वेतन हम कोटवारों को भी मिलना चाहिए क्योंकि हम राजस्व विभाग की और शासन प्रशासन की प्रमुख कड़ी हैं। बगैर हमारे ग्राम में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता। अगर पटवारी गांव में जाता है तो सबसे पहले ग्राम कोटवार की ही हेल्प लेता है। थानेदार जाता है, किसी प्रकार का पुलिस विभाग का अधिकारी जाता है, सबसे पहले ग्राम कोटवार को ही पूछता है। अन्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सारे विभाग हमसे काम लेते हैं। जब सारे विभाग हमसे काम लेते हैं तो हमको भी सरकार एक सम्मानजनक वेतन दे जिससे हमारी संतुष्टि हो, हमारे परिवार का गुजर बसर हो। अगर इन सारी चीज़ों को सरकार नहीं मानती तो संपूर्ण प्रदेश के कोटवार शासन प्रशासन के किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अभी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आगे हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। ये हमारी मांगे है अपने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हम दिनांक हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री लोचन प्रसाद भैया के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रहे तो हम दिनांक 5/5/2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और ये भीषण गर्मी में हमारे कोटवार साथी पूरे दिल जान से मेहनत से आते हैं और बैठे हैं और हमारी 2 ही जायज़ मांग है, हमको नियमितीकरण किया जाए
और दूसरी जिन कोटवारे के पास सेवा भूमि है उनको मालिकाना हक दिया जाए, और तीसरी शहरी क्षेत्र के जो कोटवार हैं उनके जगह यथावत नियुक्ति रखी जाए, क्योंकि पटवारी जो साहब लोग हैं हमारे उनको दिक्कत जाती है काम करने के लिए, और नहीं तो कम से कम न्यूनतम वेतन कलेक्टर रेट तक दिया जाए। मतलब आज इस महंगाई के दौर में हमारा कोटवार साथी 4,000 रुपये में अपने भरण पोषण क्या करेगा। हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समझना चाहिए। कोटवार पंचायत रखी थी उनने 2007 में, और उसमें और बोले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये कोटवार भाई उनके खिलाफ यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या ये आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाई नहीं जा रही? मैं तहसील अध्यक्ष अजय गजबी सौसर से बोल रहा हूँ, और ये मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कान में जाना चाहिए। और हम अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। जो यथावत है हमारे साथी के साथ अत्याचार शोषण होता है। मैं मेरे कोटवार साथी बोलता किसी पर हमारी 5 तारीख 2022 से हमारी हड़ताल चालू है, और आज 15 दिन हो गए हैं। आज 19 तारीख है, 19/5/2022। अभी तक सरकार के कान में आवाज़ घुस नहीं रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीषण गर्मी में इधर उधर दौरा कर रहे हैं, लगे हैं सब। ये शासन को क्या सुना ही नहीं जाता। हमारे बीच में हमारे विधायक जी आए थे, हमारे नाना भाऊ पूर्व शिक्षा मंत्री मोड़ आए थे। उनने बोले कि मैं सरकार वहाँ जाके, अभी नाना भाऊ मोड़ भोपाल में ही है, उनने बोले थे कि मैं आपकी बात सरकार तक उठाता हूँ और उनके कान में डालता हूँ, ऐसा बोले अपने पूर्व मंत्री शिक्षा नाना भाऊ जी मोड़। उनने आके हमको मदद करी, और ऐसा हमारे को ये करे कि आपकी मांग जायज़ है भाई, मैं सरकार से आपके लिए लड़ूंगा। अवसर के कोटवार नरेंद्र गजबी, हम यहाँ दिनांक 5/5/2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अभी तक यहाँ पर हमारी सुध ले ना कोई अधिकारी आए, ना कोई नेतागण आए, और ना ही कोई हमारे प्रशासन से हमको कुछ सूचना मिली है। हमारी 2 ही मांगे हैं शासन से कि हम कोटवारों को नियमित किया जाए या सम्मानजनक कलेक्टर रेट पर वेतन दिया जाए। एवं हमारी दूसरी मांग ये है कि जिस हमारे कोटवार भाई के पास जो सेवा भूमि है उन्हें उस सेवा भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। हम शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम हमारे कोटवारों की जल्द से जल्द सुध ले, नहीं तो हमारा धरना आगे भी चलता रहेगा और हम हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे।